एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी केवीएस एग्जाम और सीटेट एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप सबके लिए 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो सीटेट, केवीएस, एचटेट ये सब अन्य जो टीचिंग एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। इस हिसाब से हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से एक पैटर्न को चेंज कर करके पूछा जाता है। तो आज हम इन क्वेश्चन को समझते हुए अपने कॉन्सेप्ट की और अंडरस्टैंडिंग की जो बिल्डिंग है वो करेंगे, है ना। समझते हुए हम उसे देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न आया जाता है, और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। सिर्फ केवीएस ही नहीं, हर टीचिंग एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। ये कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम निर्मला साहू है। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाइड हूँ मैं, और मुझे गवर्नमेंट स्कूल में एज अ पीजीटी टीचर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी रहा है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। द पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन टिल द बर्थ ऑफ चाइल्ड इज आइडेंटिफाइड बाय। गर्भदान के दिन से बच्चे के जन्म तक की अवधि को पहचाने। देखिए, जो प्रीनेटल जो होता है ना, मतलब कि गर्भ जब धारण करती है एक माँ, तब से लेके बच्चे के जन्म तक के अवधि को हम क्या कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप सबको पता है। जीन पियाजे जी का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें हमने कई बार पढ़ा है, क्वेश्चन भी सॉल्व किया है ना, क्या क्या होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रीनेटल पीरियड, प्रसव पूर्व अवधि। क्योंकि जब गर्भ धारण होता है मतलब प्रीनेटल, है ना, उस पीरियड से लेके पूरा बच्चे के जन्म होने तक का जो पीरियड है उसे हम प्रीनेटल कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इन्फेंसी जो होता है, इन्फेंसी जो पीरियड होता है वो 0 से 11 मंथ तक का होता है। उसके बाद जो होता है अर्ली चाइल्डहुड, है ना, अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर लेटर चाइल्डहुड होता है। तो इस हिसाब से ये तीनों कट के ये जो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर डी, प्रीनेटल पीरियड, पूर्व प्रसव अवधि। देखिए, जीन पियाजे जी की थ्योरी, लेव वाइगॉत्स्की जी की थ्योरी, ब्रूनर, ये सब की जो थ्योरी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केवीएस में भी पूछा जाएगा। पहला ही जो आपका यूनिट है ना, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाला जो चैप्टर है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और सबकी थ्योरीज हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट उनकी थ्योरी, ये सब दिया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन इसीलिए मैं स्पेशली डाली हूँ, ताकि आप इसे समझते जाएँ, क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएँ, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होता जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डैश स्टेजेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय जीन पियाजे। देखिए, अगेन जीन पियाजे जी का मैंने रखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार अलग अलग पैटर्न से पूछा जाता है ना। जीन पियाजे जी की द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के डैश चरण हैं, कितने चरण हैं। तो आप, मैंने पहले भी आपको ये करवा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके मेरे वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो जीन पियाजे जी की है, उसका सब कुछ मैंने 3 पार्ट में करवा दिया है। उससे क्वेश्चन भी जो आते हैं, बनते हैं, वो भी मैंने करवाया है। आप जाके ज़रूर देखें। हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो है नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं कि जीन पियाजे जी के द्वारा 4 स्टेजेस दी गई थी। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज एंड फॉर्मल स्टेज। तो इस तरह से हमारा 4 हो जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मैनर वी डील द थिंग्स दैट इंक्लूड अफेक्टिव डोमेन। वह कौन सा तरीका होता है जिसमें हम भावनात्मक रूप से चीज़ों से निपटते हैं। देखिए, भावनात्मक, अफेक्टिव मतलब हमारी भावना से जुड़ी, इमोशन से जुड़ी होती है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इमोशनली, ठीक है। एनालिटिकली जो होता है उसमें आप थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, विश्लेषण करते हैं। साइकोलॉजी जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है। स्पिरिचुअली जो होता है आध्यात्मिक होता है। तो ये तीनों नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा भावनात्मक रूप से, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में दे भी दिया है कि भावनात्मक रूप से किन चीज़ों से निपटते हैं। तो भावनात्मक, और इंग्लिश में उसे कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। और अब इस अफेक्टिव को आप इफेक्टिव से कंफ्यूज मत करिएगा, है ना, नहीं तो फिर आपके मतलब नंबर कटने के चांसेस, गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ध्यान रखिए, अफेक्टिव डोमेन जो होता है भावनात्मक होता है, और इफेक्टिव होता है वो प्रभावशील होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज प्राइमरी एंड डैश इज अ सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण, है ना, जो डैश है वो समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। देखिए, सोशलाइजेशन, लेव वाइगॉत्स्की जी का यहाँ पर आ गया, जो सोशल इंटरेक्शन के बारे में बोलते हैं कि बच्चा जो सबसे पहले सीखता है समाज में आकर सीखता है ना। तो जो प्राइमरी जो सोर्स है आपको पता है हमारा घर होता है। सेकेंडरी जो होता है स्कूल होता है। बच्चा जब पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है
तो जब उसका संज्ञान का विकास होता है तो अपने घर से पहले सीखता है, फैमिली में मम्मी पापा दादी दादा जितने भी मेंबर हैं, है ना। उसके बाद जब वो बड़ा होता है 2 साल के बाद, 2.5 साल 3 साल जैसे भी बच्चे को भेजते हैं स्कूल, तो स्कूल में वो जाके सीखता है। तो स्कूल जो होता है वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी जो होता है वो फैमिली होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा परिवार और विद्यालय। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा परिवार और विद्यालय। मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं जो क्वेश्चन समझा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कोई भी किसी भी तरह का जो डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट करके। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है हम देखते हैं। आइए हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5th नंबर। देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेसिस पे है। आजकल क्योंकि सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है तो एजर्शन स्टेटमेंट इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन स्पेशली रखा है ताकि आप उसे समझें और पैटर्न को जानें। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है 5th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। दूसरा बोल रहा है चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, बचपन एक अवधि है जिसे 10 अलग अलग चरणों में विभाजित किया जाता है। सी नंबर, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सॉरी, इसमें नहीं होता है होगा, ये मिस टाइप हो गया है, नहीं होता है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट इज सोलिली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक, बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित है। तो अब हम देखते हैं चिल्ड्रन। देखिए चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट, इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1st नंबर हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन का जो डेवलपमेंट है वो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होता है, बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, बिल्कुल सही है। और बाकी जो है वो गलत है। देखिए कैसे, चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो 10 डिस्टिंक्ट स्टेज में डिवाइड है बोल रहा है, वो तो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि 4 स्टेजेस में डिवाइड है ना। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज, तो इस हिसाब से ये गलत है, बी नंबर। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, ये तो बहुत ही गलत है भाई। सोशल इंटरेक्शन से जब बच्चा सब कुछ सीखता है, उसके संज्ञान का विकास होता है, और यहाँ पे नहीं बोला है, लेकिन ये हिंदी में मिस टाइपिंग हो गई है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, है ना, तो ये सी नंबर भी नहीं होगा। चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोलिली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक, बच्चों का जो विकास है अनुवांशिकता पर आधारित है। क्या सिर्फ अनुवांशिकता पर आधारित होता है? बिल्कुल नहीं, जेनेटिक नहीं, उसका हेरिडिटरी, उसका सोशियो कल्चरल, सब कुछ बैकग्राउंड जो होता है सब कुछ क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये जो 3 जो है गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। 1st नंबर हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह से 5 जो हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, जो आपके केवीएस और सीटेट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये जो 5 क्वेश्चन है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनी होगी, आप में आपको समझ आया होगा और क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो और बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी तरह के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो लास्ट ईयर कहीं हर टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका मैं लेकर आऊँगी। तब तक के लिए पढ़िए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।